नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में योगी राज में माफियाओं पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आलम यह है कि अपराधी या तो खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो यूपी छोड़कर चले गए, और जो बचे हैं उनका गुरूर बाबा के बुलडोजर तले रौंदा जा रहा है। योगी राज में आलम तो यह है कि पड़ोसी राज्यों तक से माफियाओं को कॉलर पकड़कर यूपी लाया जा रहा है। बाहुबली राजन तिवारी से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही जंगल राज भी आ गया है। इसे आप पिछले कुछ दिनों में हुई आपराधिक वारदातों में आई तेजी से समझ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को अब भी योगी सरकार में खोट दिखता है और बिहार की नई सरकार की वो तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। जबकि सही मायनों में देखा जाए तो बिहार को योगी मॉडल की सख्त जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी का प्रहार कार्रवाई बॉर्डर पार हुई। अखिलेश को पसंद है बिहार का जंगल राज। बिहार में भी लागू होगा योगी मॉडल। विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगा योगी मॉडल। माफियाओं पर कार्रवाई से अखिलेश परेशान क्यों? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रदेश के अपराध सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रख दी है। चाहे मुख्तार हो या अतीक, यूपी की ज्यादातर माफिया इन दिनों घुटने पर ही हैं। योगी राज में माफियाओं पर प्रहार अब प्रदेश की सीमा पार तक पहुंच गया है। बिहार के रक्सौल से हुई माफिया राजन तिवारी की गिरफ्तारी इस बात का सबूत भी है। ये वही बिहार है जहां जंगल राज रिटर्न हो चुका है। महागठबंधन की सरकार के वापस आते ही गुंडे माफिया भी एक्टिव हो गए। बिहार की सड़कें एक बार फिर से लाल होने लगी हैं। इसकी वानगी राजधानी पटना में भी दिखी, जहां एक लड़की को सरेआम गोली मार दी गई। तो दूसरी वारदात भी पटना में हुई, जहां सेना के जवान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। एक तरफ बिहार का जंगल राज, जहां माफिया और अपराधी खुद को महफूज समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में योगी राज, जहां गुंडे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जेल में हैं। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफिया पुलिस को अपनी उंगली पर नचाते थे, और शायद यही वजह है कि जब जब माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव को कार्रवाई में धर्म दिख जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यूपी में ना तो अपराधी का धर्म देखा जाता है, ना ही उसकी हैसियत, वो माफिया हो या माननीय। अगर अपराधी है तो पुलिस का शिकंजा कसेगा ही। ऐसे आप बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक नरेंद्र और सुनील पांडे की गिरफ्तारी से समझ सकते हैं, जिनको पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया। लेकिन अखिलेश यादव को बिहार की नई सरकार काफी पसंद आ रही है। वो महागठबंधन की तारीफें करते नहीं थक रहे। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को सकारात्मक संदेश बताया। कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। उन्होंने दावा किया कि यूपी में भी बिहार की तरह बीजेपी को झटका लगेगा। यहाँ भी बीजेपी के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है और भविष्य में वो इस सत्तारूढ़ पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। आत्मावलोकन करें कि जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, क्यों समाजवादी पार्टी लगातार पराजित हुई है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, उपचुनाव, नगर निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, हर चुनाव तर चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। और हर पराजय के लिए इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगाने के बजाय वो आत्मावलोकन करें, अपने नेतृत्व पर चिंता व्यक्त करें। समाजवादी पार्टी अगर अपने नेतृत्व पर चिंता करने की बजाय दोषारोपण करती रहेगी तो एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। अखिलेश जिस महागठबंधन की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहाँ किस तरह से अपराध बढ़ा है वो शायद अखिलेश को नहीं दिखता। जिस तरह से यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है वो देश के लिए एक नजीर है। बिहार में बढ़ता गुंडाराज बता रहा है कि वहाँ भी योगी जैसे मॉडल की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, अरविंद जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। के त्रिपाठी जी प्रवक्ता जेडीयू, अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस। और शुरुआत के त्रिपाठी जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के माफिया पर यूपी पुलिस का शिकंजा, जाहिर तौर पर इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल कायम है। वो दूसरे राज्य में भी छिपे हों तो भी उन्हें ढूंढकर लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर इसी उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव को अभी
बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो बिहार की राजनीति में चल रहा है, वो तो पसंद है, लेकिन सवाल इस बात का कि कानून व्यवस्था वहां किस तरीके से तार तार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में बेहतर करने की कोशिश वहां के गुंडे माफिया को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ रही है। तो क्या योगी मॉडल की जरूरत बिहार को है? देखिए, बिहार में बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही और आपको बताना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार लगभग 17 वर्षों से बिहार में सीएम के पद पर। बिहार में जो सुशासन का एक खिताब उनको मिला हुआ है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है, तो कहीं न कहीं जनता का विश्वास और जनता में शांति और जनता में जो वहां की विकास का पैमाना है, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं जो पिछले कई दिनों से बिहार में देखा जा रहा है। आपका राहुल जी, मैं जवाब उसका देने जा रहा हूं कि कानून व्यवस्था तो वहां की बहुत अच्छी, लेकिन अभी सरकार लिया है, वोट लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके शासनकाल में हमारे जंगल राज को हमने समाप्त किया और कानून का राज हमने स्थापित किया। जहां पे छिनैती होती थी, डकैती होती थी, अपहरण होता था, उन सबको मिटाने का काम हमने किया। ठीक है, आपकी पार्टी की सरकार ने जिसे हटाया, फिर आप लोग आए, फिर उन्हीं के साथ गए। और भी मेहमान और भी मेहमान है। हम यहाँ नीतीश कुमार का गुणगान नहीं करने बैठे। राहुल जी, आप समझ सकते हैं कि आप गुणगान करेंगे। राहुल जी, ठीक है, एक तस्वीर आती है पटना से ही, एक लड़की को गोली मार दी जाती है। दूसरी तस्वीर आती है उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया को पकड़कर लाती है। राहुल जी, मेरी बात आप मुझे मौका दे। राहुल जी, मुझे मौका दे। जब राहुल जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में किसी भी सीएम की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो शराबबंदी करके दिखाए। आप जानते हैं शराब से कितने सर, अगर इस पर चले गए, अगर हम पूरे बिहार पर आ गए तो बहस लंबी खिंच जाएगी। होती है, छिनैती होती है। ठीक है, हर रोज शराब पकड़ी जा रही है, इस पर नहीं जाएंगे। मौतें हो रही। ठीक है, अशोक पांडे जी अशोक पांडे जी शराबबंदी के कारण ही ये गिरावट आई है। ठीक है, अशोक पांडे जी, वहां तो सब बम है, और अगर बम होता तो हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश पुलिस जाती, किसी बड़े अपराधी को पकड़कर लाती वहां से। देखिए, आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि हम आए हैं, सुशासन बाबू इसलिए कहा गया कि वो लालू यादव का जंगल राज खत्म करके आए थे। जी, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। लालू के राज में अपहरण, डकैती, हत्याएं लगातार हो रही थी, अपहरण एक उद्योग बन गया था, और उसी के खिलाफ नीतीश कुमार सुशासन बाबू होके आए थे। आज सुशासन बाबू फिर उसी लालू राज में शामिल हो गए। यानी इनके प्रवक्ता या जदयू स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हम जिसके खिलाफ आए थे फिर हम उसी में शामिल हो गए। यानी फिर इस बिहार में जिस तरह से हत्या हुई है, 2 हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से अपहरण उद्योग का फलने फूलने लगा है, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार लालू जी के जंगल राज में शामिल हो गए, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अशोक पांडे जी क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो काम किया है, ठीक है, के त्रिपाठी जी, एक मिनट 17 सालों से बिहार में, उत्तर प्रदेश में बिहार में अपराध घटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम 0 टॉलरेंस वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में हमने जो माफिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश के राज में जिस तरह से अपराध का राजनीतिकरण हो गया था, आज हमने खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधी मारे गए, जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, आके डीआईजी के सामने जान की भीख मांग रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में दलील बनेगा। अभी अमेरिका में योगी जी के समर्थन में लोगों ने जुलूस निकाला है, उसका वीडियो आपके पास होगा। जोशी जी, क्या जंगल राज को सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव?
देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आज आपने बहस चलाई है, पूरा देश जानता है। अमित शाह और मोदी जी ने जो अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को अगर नियंत्रण करने का काम करा है तो बिहार की क्रांतिकारी भूमि ने करा है। और ये नए भस्मासुर बनकर उभरे हैं और ये नीतीश कुमार जी की पार्टी को अंदर ही अंदर खत्म करने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने ऐसा करा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे आप देखिए सर वहां पर आप भुवन जोशी जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं। मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूं। किसकी सरकार क्या कैसा काम कर रही है, क्या होना चाहिए, बीजेपी क्या कर रहा है, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आपको जो कोसना है कोसिए बीजेपी को, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ भी तो कर दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की तारीफ करना चाहता हूं। मैंने देखा है ना, किसान आंदोलन में किसान, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूं कि बेटा लहूलुहान कर देता है, उसकी तारीफ मैं करना चाहूंगा। 76 घंटे में एक इनके पार्टी का कार्यकर्ता नोएडा में पुलिस के लिए पाना मुश्किल हो जाता है, उसकी तारीफ करना चाहूंगा। यहाँ पर मोदी नगर में एक एसडीएम साहिबा पर हड़काने का काम करते, जिनके परिवार का बच्चा खो दिया, स्कूल के बच्चों लापरवाही से वो बच्चा मर गया, उसको हड़काती है एसडीएम। मैं कैसे तारीफ करूं योगी सरकार की, आप बताइए मुझे। क्या मैं योगी सरकार की तारीफ करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ? प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बात मैं सरकार की तारीफ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पुलिस की तारीफ की बात कर रहा हूँ। आपको अगर कह दिया कि पुलिस की तारीफ कर दीजिए तो आपको योगी सरकार लग रहा है। 72 घंटे में सांस भूल गए पुलिस के नोएडा में अपराधी को ढूंढने में। 72 घंटे में नहीं पकड़ पाई उनको पुलिस। ये स्थिति है। एसडीएम साहिबा हड़का रही है इसी मोदी नगर में, जिनका बच्चा खो जाता है। मैं कैसे पुलिस की तारीफ करूं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करूं, आप बताइए मुझे। नहीं तो आप तो बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनके शासन की तारीफ कर रहे हैं। जहां पटना में लड़की को गोली मार दी जाती है, जहां एक जवान को नहीं छोड़ा जाता, वहां की आप तारीफ जरूर करेंगे, क्योंकि वहां तो बीजेपी का गठबंधन रहा नहीं। क्यों है भारतीय जनता पार्टी के और उन संभावित मीडिया के? वो इसलिए है क्योंकि जो 10 लाख रोजगार देने का वादा करा है नीतीश कुमार ने, और नीतीश ने नहीं किया, अलावा 20 लाख रोजगार नीतीश ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश ने नहीं किया था। जानकारी थोड़ा सही कर लीजिए। जो सुबह से परिक्रमा करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियों की घोषणा की जाएगी। नीतीश ने नहीं कहा था। ये 10 लाख घोषणा हो गई है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया। वहीं के बैठे एक व्यक्ति ने भी कहा है कि 1 साल के अंदर वो 2 लाख नौकरी दे दे तो पूजे जाएंगे नीतीश कुमार। 20 उन्होंने बोला 20 लाख देंगे, 10 लाख और सर्जित कर, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख और रोजगार सर्जित करेंगे। यही पेट में दर्द है भारतीय जनता पार्टी के, और यही पेट में दर्द। अंशु अवस्थी जी, आपकी शिकायत है, आपकी शिकायत है कि मैं बोलने नहीं देता। आप जो कुछ बोलना है बोलिए, और जब बोल के रुक जाइए तो हमें बता दीजिए कि अब हो चुका है। हम तो बात रखेंगे अपनी बात। नहीं, जोशी जी नहीं है, अंशु अवस्थी जी की बात कर रहा हूं। तो देखिए राहुल जी, हमारी कोई शिकायत नहीं, हम तो वो बात करते हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। और जो सोई हुई सरकार है, जिस उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर कम से कम आपके चैनल के माध्यम से ही जागे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध सब बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठा प्रचार करके जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया प्रचार में पाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो हम तो उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विषय है, सवाल ये है कि इतने सारे वादे किए थे, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या महिलाएं, कोई भी, उस पर कभी बीजेपी के साथी न तो चर्चा करते न तो डिबेट करते। जो जनता के हम सवाल उठाते उस पर वो बात नहीं करते। हम कहते हैं भैया नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं, सरकारी पद 12 लाख से ज्यादा खाली पड़े, हम नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी फिर से आपने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सेना में 4 साल का शुरू किया, इसी तरीके से दूसरे विभागों में भी शुरू हो रहा। तो ये सीधे तो नौजवानों के साथ धोखा है, उस पर बात नहीं करते। तो हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा राहुल जी वो आवाज उठे। हमारा यही उद्देश्य है और मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही उद्देश्य होगा। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? बिहार और यूपी की तुलना करें सामने है, हम क्या कहेंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार होता है, और उससे बड़ी शर्मनाक बात
कि सरकार पीड़ितों के साथ न खड़ी होकर अपराधियों के साथ खड़ी होती है। ये चरित्र में फर्क है। ये गिना सकते हैं कि दूसरे राज्यों में, लेकिन जो मूल चरित्र में फर्क है, नियत में फर्क है कि हर बार अपराधियों और बलात्कारियों को बचाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल, हाथरस की घटना इसका प्रमाण है। लखीमपुर में जो किसानों के साथ नरसंहार हुआ, अभी भी वो मंत्री अपने पद पर बना हुआ है, उसको बचाने की कितनी कोशिश सरकार ने की आपके सामने है। तो सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है, भ्रष्टाचारियों का कर रही है। ये प्रदेश का जनमानस देख रहा है और सवाल कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब क्या हो गया जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए? अब तो आप सिर्फ अपराधियों को बचा रहे हैं। अरविंद जैन सर, हालांकि ये तो राजनीतिक विषय रहा, लेकिन सवाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर है, इकबाल इतना कायम कि दूसरे स्टेट से भी माफिया को खींचकर उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। आपने वो दौर देखा है जब बिहार में अपराध होता था तो छुपते यूपी में थे, यूपी से बिहार भाग जाते थे। किस तरीके से साठगांठ थी, स्थितियां किस तरीके से बदली है? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। हाँ, वो लाइट चली गई है, जरा सी देर में आ जाएगी। जी, ये देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ। मैं एक्स डीजीपी हूँ। मैं पुलिस विभाग की जो उपलब्धियां हैं आजकल और जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं माफियाओं के खिलाफ, उसके ऊपर मैं अवश्य कहना चाहूंगा। आज ही एक कुख्यात अपराधी को, राजन तिवारी को, वहां से अरेस्ट किया है बिहार से। और जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिस प्रकार से रेड्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, उनके साथियों ने जो उनके नाम पर जो अवैध इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे, बेनामी संपत्तियां खड़ी की गई थी, उनकी जब्ती हो रही है। इसके बड़े दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के जो क्राइम सिनेरियो है उसके लिए होंगे। ये बहुत एक शुभ संकेत है प्रदेश के लिए, और मैं समझता हूं बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बड़ी संख्या में जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और सभी राइट थिंकिंग लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस की इस समय एक अपराधियों पर एक जो संगठित अपराध है उसकी कमर तोड़ने की जो कार्रवाई चल रही है, ये प्रशंसनीय है और इसकी अन्य स्टेट्स में भी खुलकर प्रशंसा हो रही है। लेकिन अरविंद जैन सर, एक सवाल रह गया, जो बिहार और उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराधियों की साठगांठ रही, क्योंकि आपने वो दौर देखा है, फिर दोहराना चाहता हूं। देखिए, ईस्ट यूपी हमेशा से शरण स्थली रही है। जब शहाबुद्दीन बिहार में थे, आनंद सिंह हुए, और यूपी में आपके मुख्तार अंसारी हैं, ब्रजेश सिंह हैं, अन्य अपराधी जितने हैं, बड़े बड़े माफिया ईस्ट यूपी के, ये सब जब इन लोगों का जब एक तरह से पैरेलल एक शासन चलता था, तो स्वाभाविक है कि बिहार से अपराध करके वो आकर यहाँ गाजीपुर, इन अन्य जनपदों में, जौनपुर वगैरह में इनमें शरण लेते थे। उत्तर प्रदेश में पहली AK-47 जौनपुर में ही चली थी। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो इसलिए ये है कि ईस्टर्न यूपी इस मामले में सदैव से संवेदनशील रहा है, और इस समय यूपी पुलिस के और STF के रडार पे है, और सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। इनकी बैकबोन तोड़ने की कार्रवाई चल रही है माफियाज की, और जो ईडी ने इसको टेक ओवर किया है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, के त्रिपाठी जी, उस दौर की बात हो रही है जब आप एक जी राजनीतिक पार्टी को हटाकर आपकी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आज उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, और उस पार्टी को आप लोग कहते थे, उस पार्टी की जब सरकार रहती थी, जंगल राज। वही तस्वीर दिखाई दे रही है। राहुल जी, राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट मित्र होता है। परिस्थितियां बनाती हैं। हमारा गठबंधन 1996 से था, और हमारा 1.5-2 साल का कार्यकाल हमने बाहर रहे, लेकिन पार्टी का गठबंधन इतनी मजबूती के साथ बिहार में चल रहा था। लेकिन विगत चुनाव जो हुआ,
उस चुनाव में जो मॉडल भाजपा ने हमारे साथ जो व्यवहार कराया और चिराग पासवान के मॉडल को जो लागू सर, मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना हमारी चाहता। 100 सीटें 150 सीटें आती। के त्रिपाठी जी, मैं उस मॉडल में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कह रहा हूं कि जनता ने वोट दिया उस सुशासन को लेकर, लेकिन आज वो सुशासन नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कों पर हत्याएं हो रही हैं, देखिए माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस कॉलर पकड़ कर ला रही है। कह रहा हूं, देखिए राहुल जी, मैं विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है। अभी वक्त हमको 2 महीना 3 महीने, लेकिन हाथ तो उनसे मिलाया जिनके राज को जंगल राज कहा जाता था। ओथ लेने के बाद 3 महीने का 2 महीने का समय तो दीजिएगा। विपक्ष को सवाल उठाने का कोई मौका नहीं देते। सर, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, जो हर रोज तस्वीर आ रही है। अशोक पांडे जी काम करेगा। अशोक पांडे, माननीय अशोक पांडे जी का ये फंडा है, न हम किसी को सताते हैं न किसी को बचाते हैं। अशोक पांडे जी, जो फंडा क्लियर है और उसके साथ ही आपने तो उन्हें शामिल कर बिहार में बहुत अच्छा शासन। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता। अशोक पांडे जी, टेस्ट किया है। हम आठवीं बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ओथ लिया है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी सत्ता में आए अगर हैं, कहीं पे 2 हत्या हो गई, न दिया होता, सैनिक तो की हत्या हुई है, एक लड़की की नहीं हत्या पटना में हुई है। लेकिन हमारे जोगी जी की सरकार ने राजन तिवारी को गिरफ्तार किया है, सुनील पांडे को गिरफ्तार किया है। हम किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये बात नीतीश कुमार, ठीक है, लेकिन जोशी जी, आप देखिए, आप मानिए या ना मानिए, आप मानिए या ना मानिए, समाजवादी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही अभी तक हार दर हार झेल रही है। देखिए, मैं राहुल जी बताना चाहता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के कारण आपको बताना चाहता हूँ आज युवाओं की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। और आप पहले तो कानून व्यवस्था बेहतर हो, तब युवा अपना भविष्य देखे। मैं आपको बताना पहले तो क्या स्थिति हो गई है युवाओं की। बीजेपी का कहना है पहले तो युवा घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर लगता था कि निकले नहीं कि गोली कहाँ से आ गई। ये है वो पूरे साल परीक्षा। ठीक है, चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल कायम है, लगातार माफिया पर कार्रवाई हो रही है, या तो कई माफिया जेल में है, उत्तर प्रदेश से बाहर वो भाग गए हैं, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस से माफिया बसते रहे, दूसरे राज्यों में रहे, उन्हें कॉलर पकड़कर ला रही यूपी पुलिस। लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव ने बिहार में जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ उसकी तारीफ करते नजर आए, लेकिन बिहार में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और लगातार वहां की विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जंगल राज रिटर्न, यानी कि जंगल राज एक बार फिर कायम हो रहा है। आकलन कीजिए, जिस प्रदेश में आप हैं और जिस प्रदेश की बात हो रही है, किस तरीके से कानून व्यवस्था कहां बेहतर है और कहां खराब। राजनीतिक पार्टियां अपने नफे नुकसान के हिसाब से बयान देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।